अच्छा भाई, मैन्युफैक्चरिंग तक हमने देख लिया था। मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमने कुछ चीजें और देखी थी जिसके अंदर हमारे पास ओवर और अंडर प्राइस था। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। देखो, जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली हमारे पास दो मेजर टाइप्स हैं। प्रोडक्शन की दो मेजर टाइप है। प्रोडक्शन मतलब है कि प्रोडक्शन कॉस्टिंग के अंदर दो मेजर टाइप है। पहली हमारे पास कहलाती है, वो कहलाती है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ठीक है। जो सेकंड मेजर टाइप है वो कहलाती है प्रोसेस कॉस्टिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास दो मेजर टाइप्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्टिंग की। ठीक है। एक कहलाती है जॉब ऑर्डर और एक कहलाती है प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर क्या होती है कि हमारे पास ऑर्डर आएगा तो प्रोडक्शन करेंगे। तो पहले हमारे पास सेल्स है, यानी ऑर्डर है, फिर प्रोडक्शन है। जबकि दूसरी मेथड है हमारे पास, वो है प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें क्या करते हैं, हम कंटिन्यूसली प्रोडक्शन करते चले जाते हैं। हमारा कंसर्न ये नहीं है सेल हो रही है या नहीं हो रही, हमारा कंसर्न क्या है, प्रोडक्शन करना। ठीक है। तो जॉब ऑर्डर के अंदर पहले क्या है, सेल होगी तो प्रोडक्शन होगी। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्या है, पहले प्रोडक्शन होगी बाद में सेल होती रहेगी। क्लियर है। तो इसमें सिर्फ ऑर्डर आएगा तो हम प्रोडक्शन करेंगे, ऑर्डर नहीं आएगा तो हम फारे बैठे रहेंगे। इसके अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, हम कंटिन्यूसली प्रोडक्शन करते चले जाएंगे। इससे कंसर्न नहीं है कि ऑर्डर आ रहा है या नहीं आ रहा, बिक रहा है या नहीं बिक रहा। तो एक लाता है जॉब ऑर्डर और एक लाता है प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर के अंदर नॉर्मली हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है। क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है वो कहलाती है जर्नल जर्नल एंट्रीज, और जो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है वो उसका कहलाता है जर्नल लेजर। ठीक है। तो ये दो रिक्वायरमेंट हो रही होती है किसके अंदर, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर। ठीक है। अब इसको जरा समझ लो कि देखो, लेट्स से कि ये मेरा है वेयर हाउस। क्या है, ये है वेयर हाउस। ठीक है। कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा मटेरियल। प्रोडक्शन के लिए मटेरियल चाहिए होगा। तो मटेरियल कहाँ से आएगा मेरे पास, मटेरियल कहाँ से आ रहा होगा, मटेरियल मेरे पास बाहर से कहीं से आ रहा होगा। ठीक है। कहाँ से आ रहा होगा, ये आ रहा होगा सप्लायर से। कहाँ से आ रहा होगा, सप्लायर से मेरे पास मटेरियल आ रहा होगा। ठीक है। और कहाँ पे आ रहा होगा, मेरे वेयर हाउस में। ठीक है। अब वेयर हाउस से क्या कर रहा हूँ मैं, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं वेयर हाउस से निकालूंगा मटेरियल को और मैं उसको इश्यू कर दूंगा या प्रोडक्शन में लगा दूंगा। ठीक है। तो वेयर हाउस से कहाँ से आ रहा है, सप्लायर से आ रहा है। क्या आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, वेयर हाउस में। ठीक है। और वेयर हाउस से मैं कब निकालूंगा, जब मुझे इस पे कोई काम करना होगा या प्रोसेस करना होगा। क्लियर है। तो कोई भी मटेरियल आप जब सप्लायर से परचेस करोगे, नॉर्मल एंट्री क्या होती है, एंट्री क्या होती है, परचेज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। ये एंट्री बनाते हो जब आप परचेज कर रहे होते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं परचेज नहीं है, क्या है, मटेरियल है, तो हम इसको मटेरियल डेबिट करते हैं। मटेरियल डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। ठीक है। क्या किया, हमने सप्लायर से मटेरियल परचेज किया है, एंट्री क्या बन गई, मटेरियल डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। और ये कहाँ चला गया, ये यहां से निकल के चला गया हमारे वेयर हाउस के अंदर। ठीक है। कहाँ पे गया ये, हमारे वेयर हाउस के अंदर। देखो, सिर्फ ये प्रोसेस हुआ है अभी। ठीक है। सप्लायर से आया, कहाँ गया, वेयर हाउस के अंदर, अभी वेयर हाउस से आगे नहीं गया है। एंट्री क्या बनी है, मटेरियल डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। लेट सपोज अगर मेरा मटेरियल खराब निकला है, कोई भी वजह हुई, मुझे वापस करना है, एंट्री क्या होगी, सेम ये एंट्री की रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगा हमारे पास, अकाउंट पेबल डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। ठीक है। ये कब हो रही है, जब मैं मटेरियल को वापस रिटर्न कर रहा हूं, किसको, सप्लायर। जब मैंने सप्लायर से परचेज किया तो मटेरियल डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट
और जब मैं वापस कर रहा हूं इसको सप्लायर को, तो अकाउंट पेबल डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। अब ये मटेरियल कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है मेरे वेयर हाउस में। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे प्रोडक्शन करनी है। क्या करनी है? प्रोडक्शन करनी है। तो भाई प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए कितनी चीजें चाहिए होती है हमें? पहला चाहिए होता है हमें मटेरियल, दूसरा चाहिए होता है हमें लेबर, और तीसरा चाहिए होता है हमें फैक्ट्री ओवरहेड। ये तीन चीजें मिलेंगी तो प्रोडक्शन होगी। कौन सी? मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों मिलेंगी तो प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो अभी मैंने मटेरियल परचेज किया है सप्लायर से, वो कहाँ गया? मेरे पास वेयर हाउस में। अब मैं वेयर हाउस से जब निकाल के प्रोसेस में डालूंगा, याद रखो कहां से निकल रहा है? वेयर हाउस से निकल रहा है, और कहाँ जा रहा है? प्रोसेस में जा रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और क्या क्रेडिट? मटेरियल क्रेडिट। क्या बनिए? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। मतलब वो मटेरियल वेयर हाउस से निकल गया। कहां से निकल गया? वेयर हाउस से निकल गया, और कहाँ चला गया? प्रोसेस में चला गया। कहाँ चला गया? प्रोसेस में चला गया। कहाँ से निकला है? वेयर हाउस से मटेरियल क्रेडिट हो गया, मतलब निकल गया है। और कहाँ चला गया है? वर्क इन प्रोसेस में चला गया है, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया और मटेरियल क्रेडिट हो गया। क्लियर है? जब सप्लायर यस से सर। परचेज करोगे तो परचेज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। सप्लाई को रिटर्न कर रहे होगे, मटेरियल सॉरी मटेरियल डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। और जब सप्लायर को रिटर्न कर रहे होगे तो अकाउंट पेबल डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। ठीक है, ये तो ये वाली सारी कहानी थी। अब अगर वेयर हाउस से निकल के कहाँ जा रहा है? वेयर हाउस से निकल के मेरे पास यहां से निकल के अगर ये यहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। क्लियर है? लेट से अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे जरूरत नहीं है इस मटेरियल की, ये एक्स्ट्रा आ गया था और वापस मुझे वेयर हाउस में लेके जाना है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा मटेरियल डेबिट, क्योंकि वेयर हाउस में वापस मटेरियल बढ़ रहा है, तो मटेरियल डेबिट, और मेरे प्रोसेस में से मटेरियल कम हो रहा है। वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो ये एंट्री कब है? ये वाली एंट्री कब है? ये एंट्री जब जब मैं किससे कर रहा हूँ? सप्लायर से परचेज कर रहा हूँ। कब हो रही है? जब सप्लायर से परचेज हो रही है। ठीक है, और ये एंट्री कब है? ये एंट्री कब है? जब मेरे पास प्रोसेस में आ रहा है या प्रोसेस से वापस जा रहा है। क्लियर है दोनों? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है प्रोसेस। देखो, हमने बात की क्या चीज? हमने कहा वर्क इन प्रोसेस। क्या है? वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस। अब ये वर्क इन प्रोसेस किन चीजों से मिलकर बनता है? मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। किससे बनता है? तीन चीजों से। मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो मटेरियल तो हमने देख लिया। अगर मेरे पास यहाँ पे लेबर लग रही है तो क्या होगा? लेबर कहाँ लग रही होगी? प्रोसेस में लग रही होगी। एंट्री क्या बन जाएगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और क्या चीज? पेरोल पेबल। तो हम लेबर को क्या कह रहे होते हैं? हम लेबर को कह रहे होते हैं पेरोल पेबल। पेरोल मतलब वेजेस, और पेबल हमें देने बाकी हैं। देखो जैसे ही हमने लेबर लगाई, एक्सपेंस तो हो गया है ना, बट हमने क्या पेमेंट कर दी होगी? हम पेमेंट बाद में करेंगे, इसलिए हम पेबल लिख रहे होते हैं। पेरोल पेबल किसके लिए होता है? लेबर के लिए होता है। तो जैसे ही मटेरियल हमने क्या किया? हमने यूज किया है। हमने मटेरियल यूज किया है, तो क्या हो गया हमारे पास? मटेरियल डेबिट, वर्किंग पास डेबिट हो गया, मटेरियल क्रेडिट हो गया। और जैसे ही हमने लेबर लगाई है, तो क्या हो गया? वर्किंग पास डेबिट और पेरोल पेबल क्रेडिट हो गया है। यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास तीसरी चीज और होती है, वो कहलाता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? वो तमाम खर्चे जो हमारी फैक्ट्री में लगेंगे। देखो, मैंने मटेरियल लगा दिया, मैंने लेबर भी लगा दी, बट क्या प्रोडक्शन हो जाएगी?
भाई प्रोडक्शन के लिए उसको बहुत सारी चीजें चाहिए। मतलब उसको बिजली चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए, और बाकी और भी खर्चे होते हैं हमारे पास। अब सुपरवाइजर चाहिए, सुपरवाइज करेगा। चौकीदार चाहिए। इसके अलावा अकाउंटेंट चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें और हो रही होती है। तो ये सब क्या है? ये है फैक्ट्री ओवरहेड। क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये भी लगेंगे तो प्रोडक्शन हो पाएगी। ठीक है। और याद करो, फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास क्या होता है? दो तरह के होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है हमारे पास अप्लाइड, और एक कहलाता है हमारे पास इंकर्ड, जिसको हम एक्चुअल भी कहते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? देखो, जब भी मैं कोई काम करने खड़ा हो रहा हूं तो मुझे पता है कि भाई इसके अंदर मटेरियल कितना लगना है। पता होगा ना मुझे तो, कि मटेरियल कितना लगना है। इसी तरह से मैंने मटेरियल के रेट भी पहले से फिक्स किए हुए होंगे जिससे मैं मटेरियल परचेज करूंगा। तो मुझे पता है कि मेरा जो एस्टिमेशन है मटेरियल की, वो ऑलमोस्ट सेम आएगी, कोई खास फर्क नहीं पड़ना। मैंने क्या किया है? मैंने सही फोरकास्ट किया मटेरियल को। इसी तरह से लेबर, मुझे पता है भाई कितने लेबर काम करेगी तो कितनी प्रोडक्शन होगी। या इन अदर वर्ड, मैंने क्या कर लिया? मैंने लेबर को हायर किया हुआ है। किस पे हायर किया हुआ है? मैंने लेबर को पर पीस या पर यूनिट पे हायर किया हुआ है। तो मुझे पता है भाई इतनी प्रोडक्शन करेगा तो इतनी अमाउंट लेके जा रहा होगा। तो लेबर भी मेरे पास ऑलमोस्ट फिक्स निकल रही होगी, जो मैंने पहले से एस्टिमेट की होगी। मगर जो फैक्ट्री ओवरहेड है, क्या मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ? आपको पता है आपका इस महीने का बिजली का बिल कितना आएगा? आप एस्टिमेट कर सकते हैं, मगर एग्जैक्ट नहीं पहुंचोगे। ठीक है। ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है बिजली की बिल का, बाकी बहुत सारे खर्चे और भी हो रहे होते हैं। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती। फैक्ट्री ओवरहेड की आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती। मगर अगर नहीं पता तो मैं क्या इंतजार करूंगा उसका कि मुझे मालूम हो? तो हम कोई भी काम करने से पहले क्या कर रहे होते हैं? उसकी फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं। कोई भी प्रोडक्शन करने से पहले मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा भाई क्या ये मुझे फिजिबल है भी या नहीं है। ऐसा ना मैं पूरा काम कर दूं, बाद में मुझे पता लगा कि लॉस हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ? पहले से मैं एस्टिमेट कर लेता हूँ। तो मटेरियल तो मैं एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकता हूँ, लेबर में एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकता हूँ, मगर ओवरहेड का मैं एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं कर सकता। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं? हम उसको एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, पर यह नहीं करो। ठीक है। एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और हम कैसे करते हैं? हम जाते हैं अप्लाइड के ऊपर। ये अप्लाइड क्या होता है? ये एस्टिमेटेड रेट होता है। एस्टिमेटेड रेट होता है क्योंकि भाई लेबर इस्तेमाल करेगी तो लेबर के ऊपर आ रहा होगा, तो इसलिए हम लेबर की बेस पे हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं, हम इसको एस्टिमेट कर रहे होते हैं। तो एफ कौन सा? ये अप्लाइड। अप्लाइड कौन सा होता है? जिसका रेट दिया हुआ होता है। ये एस्टिमेटेड होता है, और ये साल के शुरू में होता है। एक्चुअली इनकट कब होता है? जैसे जैसे एक्सपेंस होते जाते हैं हमें रियलाइज होते जाता है भाई अच्छा ये एक्सपेंस हो गया है। हमें बाद में पता चलता जाता है कि ये एक्सपेंस हो गया है। ठीक है। तो अप्लाइड कौन सा है? जो शुरू में मैंने एस्टिमेट किया था। इनकर्ड कौन सा है? जो एक्चुअली हुआ है। क्लियर है? तो अगर मैं अप्लाइड हैगा, एफ कौन सा है? अप्लाइड है। अप्लाइड की एंट्री बनती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और एफ अप्लाइड क्रेडिट। किसकी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफ अप्लाइड क्रेडिट। किसकी? अप्लाइड की, जो एस्टिमेटेड है। और अगर इनकर्ड या एक्चुअल दिया हुआ कोई भी एक्सपेंस, देखो फर्क याद रखो, अगर रेट दिया होगा तो वो अप्लाइड होगा, और ये सिर्फ एक बार दिया हुआ होगा। बट इनकर्ड या एक्चुअल एक से ज्यादा मर्तबा भी आ सकते हैं। ठीक है। और इसमें एग्जैक्टली से अमाउंट दी हुई होगी। अगर हमारे पास एक्चुअल या इनकर्ड है तो उसकी एंट्री बनेगी एफ इनकर्ड डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। अच्छा भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अच्छा देखो, वापस से देख लो। नो सर। वापस से देख लो। हमने अभी तक क्या बात की है? हमने कहा भाई हमारे पास
एक एंट्री है परचेज की, परचेज, अब हम मटेरियल परचेज करें तो एंट्री क्या होगी, मटेरियल डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। ठीक है, अगर हम वापस कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, रिवर्स जाएगी, अकाउंट पेबल डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। ये किसकी एंट्री है, जो सप्लायर से हम परचेज कर रहे हैं ये उसकी एंट्री की। क्लियर है। इसी तरह से अब ये कहाँ गई होगी, ये आ गई होगी हमारे वेयर हाउस में। अब अगर मैं वेयर हाउस से मैं इश्यू कर रहा हूँ प्रोडक्शन के लिए तो उसकी एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। ठीक है, और अगर मेरे पास वहां से वर्क के पास से वापस जा रहे हैं वेयर हाउस के अंदर, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, मटेरियल डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये तो हो गई बात मटेरियल की। अगर मेरे पास लेबर लग रही होगी प्रोडक्शन में तो क्या होगा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और पेरोल पेबल क्रेडिट। ठीक है, ये किसके लिए, जब मेरे पास ये किस लिए लग रही है, ये लेबर लग रही है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास ओवरहेड है तो ओवरहेड याद रखो दो तरह के हैं, एक है हमारे पास अप्लाइड और एक है एक्चुअल। अप्लाइड एस्टिमेटेड होता है, उसका रेट दिया होता है, और एक्चुअल जो है वो हमारे पास जो साल में ड्यूरिंग द ईयर हो रहे होते हैं उनकी अमाउंट दे रहा होता है, तो हम उसको लेते जाते हैं। अगर अप्लाइड है तो एंट्री क्या होगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच अप्लाइड क्रेडिट। और अगर मेरे पास इनकर्ड होगा, अगर मेरे पास इनकर्ड होगा ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एक्सपेंस तो एंट्री होगी एफओएच इनकर्ड डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। ठीक है, देखो अकाउंट पेबल क्रेडिट क्यों हो रहा है, अगर मुझे एक्सपेंस के बारे में पता है तब तो मैं वो एक्सपेंस ले लूंगा, और अगर नहीं पता तो मैं अकाउंट पेबल लिखूंगा। मसलन मैं ये कहता हूं कि लेट्स सपोज के सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट। ठीक है, तो भाई ये तो एक नॉर्मल सी एंट्री है, बल्कि सैलरी के लिए हम करते हैं इसको रन कर लेते हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट। ये तो नॉर्मल सी एंट्री है। ठीक है, मगर अगर यही एंट्री मैं फैक्ट्री में बना रहूंगा तो याद रखो एक्सपेंस की जगह, कोई भी एक्सपेंस होता है तो उसकी जगह क्या आता है, एफओएच इनकर्ड आता है। कोई भी एक्सपेंस होता है तो उससे क्या आएगा, एफओएच इनकर्ड आएगा, मगर फैक्ट्री का एक्सपेंस होना चाहिए। तो अगर ये रेंट फैक्ट्री का है तो मैं रेंट एक्सपेंस ही लिखूंगा इसको, तो लिखूंगा एफओएच इनकर्ड डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट। क्रेडिट वाली चीज एज इट इज रही, क्रेडिट वाली चीज एज इट इज रही, मगर जो एक्सपेंस का नाम था वो चीज होगी क्या आ गया, एफओएच इनकर्ड आ गया। लेट सपोज अगर मेरे पास डेप्रिसिएशन, एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, मगर अगर यही एंट्री में फैक्ट्री में बना रहा हूँ तो क्या होगा, एक्सपेंस रिमूव हो जाएगा, और इसमें क्या रहेगा हमारे पास, एफओएच आ जाएगा, एफओएच इनकर्ड। तो क्या रहा होगा हमारे पास, एफओएच इनकर्ड डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो क्रेडिट वाली चीज एज इट इज आ रही होती है, बट डेबिट में जो भी एक्सपेंस होता है उसकी जगह एफओएच इनकर्ड आ जाता है। लेट्स से कि हम कहते हैं कि वो नजर आ रहा है आप लोगों को। यस सर। अच्छा देखो, अब वो सवाल क्या कह रहा है कि हमारे पास सनशाइन कंपनी यूजेस जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अकाउंटिंग, द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वाज प्रोवाइडेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, पहले क्या कह रहा है, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ड्यूरिंग द मंथ अमाउंट 59,700 ऑन अकाउंट। तो ये परचेज की बात कर रहा है, एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी, एंट्री क्या होनी चाहिए, अभी एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी, सर परचेज डेबिट हो जाएगा। नहीं,
मटीरियल डेबिट होगा। अच्छा अच्छा सही। मटेरियल डेबिट और मटीरियल डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अकाउंट से क्रेडिट, बिल्कुल। तो क्या होगा हमारे पास? मटीरियल डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। हाँ भाई, एंट्री में हम आते जाते हैं। क्या बन गया हमारे पास? मटीरियल डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कितने से? फिफ्टी फिफ्टी नाइन नाइन थाउजेंड थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड से। तो भाई सेकंड एंट्री क्या कह रहा है? मटीरियल रिक्विजिशन, रिक्विजिशन का मतलब इशू करना। इशूड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मंथ, टोटल 56,200। हमने क्या किया है? मटेरियल इशू किया है किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, हमने प्रोडक्शन के इशू किया, तो एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और क्या क्रेडिट? मटेरियल। मटीरियल क्रेडिट। कितने का? 56,200 का। ठीक है, थर्ड एंट्री क्या कह रहा है? टाइम कार्ड। भाई टाइम कार्ड किसी लिए होता है? कि जो भी आपके पास एम्प्लॉयज आते हैं तो उनके जो टाइम जो रिकॉर्ड रखा जाता है टाइम का, वो कहलाता है टाइम कार्ड। टाइम कार्ड ऑफ डायरेक्ट वर्कर शोज 2,000 आवर्स ऑन डिफरेंट जॉब कॉस्टिंग 30,000। क्या बता रहा है? कि भाई 20,000 आवर्स जो है वो काम किया है एम्प्लॉयज ने, और उसकी कॉस्ट उसने निकाल के दे दी। वो कितनी है? 30,000 उसकी कॉस्ट है। कितने घंटे काम किया है? 2,000 घंटे काम किया और 30,000 उसकी कॉस्ट है। तो हमें क्या चाहिए? घंटों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे किसका लेना है? अमाउंट से लेना है। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? ये लेबर है। कौन है? वर्कर से, तो लेबर है। तो एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और पेरोल पेबल क्रेडिट। कितने से? 30,000 से। 30,000। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमारे पास कि सर डायरेक्ट ये वर्कर। थर्ड वाला रिपीट करेगा दोबारा? हाँ, वही कह रहा है, टाइम कार्ड ऑफ डायरेक्ट वर्कर शोज 2,000 आवर्स ऑन डिफरेंट जॉब्स कॉस्टिंग 30,000। इसमें क्या हमारे पास 2,000 आवर्स भी दिए हुए हैं और कॉस्ट भी दी हुई है। तो एक्चुअली हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो इसने कॉस्ट हमें निकाल के दी हुई ऑलरेडी। किसी कॉस्ट है हमारे पास? लेबर की कॉस्ट है। तो हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया? वर्किंग कॉस्ट डेबिट और पेरोल पेबल क्रेडिट। क्लियर है? जी सर। अब क्या कह रहे हैं कि डायरेक्ट वर्कर्स वर पेड। देखो, हमने क्या किया था? हमने पेबल रिकॉर्ड किया था कि पे करना बाकी है। कितना पे करना बाकी है? 30,000। पे करना बाकी था 30,000, और हम पे कितना कर रहे हैं? 26,300 पे कर रहे हैं। जब हम पे कर रहे हैं तो हमारे पास ये पेबल कम हो जाएगा। यस सर। पेरोल पेबल हमारा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा हमारे पास? 26,000 का ये 26,300। ठीक है, और क्यों कम हो रहा है भाई? कि हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे तो कैश क्रेडिट हो गया हमारे पास। है ये? यस। ठीक है, हमने ये पे कर दिया है। अब नेक्स्ट कह रहा है ओवरहेड अप्लाइड। याद रखो, अगर ये अप्लाइड ना भी कहता और रेट देता तो ये क्या था? अप्लाइड था। ओवरहेड अप्लाइड एट 18% डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ओवरहेड अप्लाइड। ओवरहेड अप्लाइड की एंट्री क्या होती है? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच अप्लाइड क्रेडिट। ठीक है, और कितना है हमारे पास? वो कह रहे हैं 18 का रेट दे रहे हैं, और कितने? 2,000 आवर्स के हिसाब से। तो कितने बन गए? 18 इंटू 2,000। तो कितना आ गया हमारे पास? 36,000 आ गया। सर आपने एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट की क्या एंट्री बताई थी? देखो, ये अप्लाइड की है, अप्लाइड की बनती है ये। और एक्चुअल की जो होती है वो एफओएच डेबिट होता है और अकाउंट पब्लिक क्रेडिट होता है। ये अप्लाइड की है। क्लियर है? ठीक है सर। जी। अच्छा, अब यहाँ पे, अच्छा हम एक एक्चुअल मिस कर गए हैं। एक्चुअल का मिस कर गए।
ठीक है, 34,900 वाली एंट्री इसके ऊपर। ठीक है, एक्चुअली की एंट्री क्या है हमारे पास, FOH इनकर्ड डेबिट, और क्या क्रेडिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, कितने का हमारे पास, 34,900 का। तो ये किसकी है, ये है इनकर्ड की। किसकी है, इनकर्ड की। दो है हमारे पास, एक है अप्लाइड और एक है इनकर्ड। तो ये अप्लाइड है, अप्लाइड को क्या कर दिया हमने, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच अप्लाइड क्रेडिट। और जो इनकर्ड थी जिसको हम कहते हैं एक्चुअल, उसको क्या कर दिया हमने, एफओएच इनकर्ड डेबिट और अकाउंटेबल क्रेडिट। क्लियर है। यस। ठीक है, तो ये अप्लाइड की और ये इनकर्ड की एंट्री। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं हमारे पास कॉस्ट ऑफ जॉब्स विद कंप्लीटेड 1,16,000। अब इसमें से हमारे पास क्या हो गया, 1,16,000 की जॉब्स कंप्लीट हो गई हैं। कंप्लीट का मतलब क्या है, ये प्रोसेस खत्म हो गया है और वो क्या हो गई है, फिनिश गुड हो गई है। प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वो फिनिश गुड हो गई, तो एंट्री होती है फिनिश गुड डेबिट, और क्या रहेगा, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। भी करता हूँ। ठीक है, फिनिश गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, इसलिए कि अब ये कंप्लीट हो गई है, प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। कितने का, 1,16,000 का हमारे पास कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है इस एंट्री में। नो। अब उसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, फिनिश गुड एंडिंग कॉस्टिंग 22,000। और क्या कह रहा है कि हमारे पास जो फिनिश गुड रह गई हैं, रह गई है वो कितने की है, 22,000 की है। जो रह गई है वो कितने की है, 22,000 की है। देखो, अब हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, मटेरियल लगाया। मटेरियल कितने का, मटेरियल कितने का लगाया हमने, 56,200 का हमने मटेरियल लगाया। लेबर लगाई हमने, डायरेक्ट लेबर कितने की लगाई हमने, 30,000 की हमने लेबर लगाई। मटेरियल, लेबर, और एफओएच कौन सा, हमेशा अप्लाइड लेते हैं। अप्लाइड कितना था हमारे पास, 36,000 का। तो टोटल कितना लग गया होगा हमारा। अच्छा, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा भाई हमारे पास कुछ चीजें हमने रिकॉर्ड कर ली है। मसला ना, हमारे पास मटेरियल लग गया था। मटेरियल कितने का लग गया था, 59,700 का। और क्या लग गया था हमारे पास, ये था मटेरियल, फिर हमारे पास लेबर लगी थी। लेबर लगी थी हमारे पास 30,000 की। और फिर हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड लग गया था, कौन सा, अप्लाइड। कौन सा, याद रखो, अप्लाइड। वो था 36,000 का। तो मेरे पास टोटल कितना लग गया होगा, कितना हो गया होगा मेरे पास टोटल, जल्दी से। ठीक है, 1,19,700 का मेरे पास टोटल लग गया होगा। कितने का लग गया होगा, 1,19,700 का मेरे पास लग गया होगा। क्लियर है। ठीक है, मगर वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ जॉब्स विद कंप्लीटेड 1,16,000। कितने का हुआ है, 1,16,000 का हुआ है। दैट मीन्स कि इसमें से कुछ पार्ट जो है वो क्या है, वो अभी भी बाकी है, प्रोसेस में है। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 1,19,700 का पूरा नहीं हुआ, मगर इसमें कुछ पार्ट अभी बाकी होगा। क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है कि इस 1,16,000 में से फिनिश गुड की एंडिंग पड़ी हुई है, वो कितने की है, वो 22,000 की बची हुई है। कितने की बची हुई है, 22,000 की बची हुई है। इसने कुछ नहीं कहा कि बिगिनिंग कितना था। अगर बिगिनिंग होता तो ये बताता। इसका मतलब बिगिनिंग कितना एज्यूम करेंगे हम, कि बिगिनिंग 0 है। फिनिश गुड का
बिगनिंग कितना है, कुछ नहीं बताया तो हमने 0 ले लिया। मजीद अभी हमने कितना कंप्लीट किया है, हमने कितना कंप्लीट किया है, हमने क्या जॉब्स कंप्लीटेड 1,16,000 के हमने जॉब्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितना होगा, 1,16,000 का कंप्लीटेड होगा। फिनिश गुड, इसमें से एंडिंग कितना बचा हुआ है मेरे पास, एंडिंग बचा हुआ है मेरे पास 22,000 का एंडिंग बचा हुआ है। एक, सर हाँ हाँ, सर इसका टोटल कुछ और आ रहा है। क्या आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 125,700। 125,700, ये कर जी। लो। ठीक है, तो ये टोटल था हमारा। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल था। मगर हुआ क्या है, वो कह रहा है भाई इतना नहीं है हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल जो कॉस्ट आई है हमने कंप्लीट किया है, वो क्या है, 1,16,000 का। 1,25 का होना चाहिए था, कब, जब पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता। मगर कंप्लीट कितने का हुआ है, 1,16 का हुआ है। ये बता रहे कितने का हुआ है, 1,16 का हुआ है। इसमें मतलब बाकी क्या एंडिंग में बचा हुआ होगा, और एंडिंग की हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, एंडिंग की हम एंट्री नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई हमारे पास क्या है, वो कह रहा है फिनिश गुड एंडिंग कितना बचा हुआ है, 22,000 का बचा है। 1,16 का कंप्लीट किया, क्या कोई बिगनिंग था हमारे पास, अगर होता तो ये लिख के देता, इसके लिए बिगनिंग कोई नहीं था कंप्लीट। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये अभी कंप्लीट हुआ है 1,16 का। अब वो कह रहा है इस 1,16 में से भी जो फिनिश गुड की एंडिंग बची वो है 22,000 की। कितने की है, 22,000 की। इसका मतलब है बाकी कहाँ गया होगा, बिक गया होगा। क्या हो गया होगा, बिक गया होगा। इसमें कितने, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने का बिक गया होगा, 1,16 में से 22 माइनस करो। अबे कितना, 94,000। कितना? 94,000। तो 94,000 का हमने क्या किया होगा, हमने बेच दिया होगा। ये क्या है, ये कॉस्ट है, ये क्या है, ये इसकी कॉस्ट है। बेचा कितने का है, वही बता रहे 1,28 का। तो अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं, एंट्री क्या बन रही होगी मेरे पास, पहले हमने बनाई थी फिनिश गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। कब बनाई थी, जब मेरे पास से काम कंप्लीट हो गया और वो ट्रांसफर हो गया था फिनिश गुड में। कितने का ट्रांसफर हो गया था हमारे पास, 1,16,000 का। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास, अब इसमें से 22,000 का क्या है, फिनिश गुड बचा हुआ है, तो बाकी कहाँ गया, बिक गया होगा। एंट्री क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, और कहाँ से बिका होगा, फिनिश गुड से बिका होगा। कितने का, वो बिका है हमारे पास 94,000 का। क्लियर है ये, यस सर। ठीक है। अच्छा भाई, इतने का बिका होगा, देखो ये मेरी कॉस्ट है, सेल नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल कितने की है, फिनिश गुड सोल्ड कितने का, 1,28 का बेचा है। ठीक है, 94,000 मेरी कॉस्ट पड़ रही है और मैंने बेचा कितना है, 1,28 का। इसकी एंट्री क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कितने का बेचा मैंने, 128,000 का मैंने बेचा है। क्लियर है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। सर लास्ट वाली दोबारा समझा दें। देखो वो क्या कह रहा है, फिनिश गुड्स एंडिंग, इसका मतलब है फिनिश गुड बची हुई कितनी है, तो बाकी क्या हो गई होगी, बिक गई होगी। और दूसरे क्या कह रहा है, फिनिश गुड्स सोल्ड। एंडिंग का मतलब क्या है, ये इतनी बची है तो बाकी, तो क्या हो गया, वो कॉस्ट हो गई होगी। और ये क्या है, ये बेची है, बेची कितने की, फिनिश गुड्स सोल्ड। तो हमने सेल की, कितने की सेल की है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। फिक्स एंट्री होती है ना इसकी, तो कि हमें रिसीव करना है ऑन अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कितने का है, 1,28,000 से। ठीक है, और फिनिश गुड एंडिंग का मतलब क्या है कि मेरी कॉस्ट कितनी पड़ रही होगी, तो कितने की थी मेरे पास, बिगिनिंग 0 थी, कुछ नहीं बताई, तो कंप्लीट कितना किया था मैंने, 1,16,000 का माल मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसमें से एंडिंग कितना बचा हुआ है, 22,000 एंडिंग बचा हुआ है, तो बाकी क्या हो गया होगा,
बिक गए होगा कितने का, 94,000 का। क्लियर है। और उसकी एंट्री बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट। कि क्या हो गया हमारे पास, वो कॉस्ट में ट्रांसफर हो गया। देखो स्टार्ट से हमने क्या किया, पहले परचेस किया तो मटेरियल को डेबिट किया और अकाउंट पेबल को हमने क्रेडिट कर दिया। फिर क्या किया, मटेरियल लेबर ओवरहेड हमने यूज किया, तो हमने क्या किया, WIP और मटेरियल, WIP और पेरोल, ऐसे हमने FOH कौन सा, इनकर्ड वाला, और अकाउंट पेबल, और फिर कौन सा था हमारे पास, WIP, FOH, अप्लाइड। तो देखो हमने क्या किया, ये लगाया प्रोसेस में, क्या लग गया, मटेरियल लग गया। ये लग गया प्रोसेस में, क्या लग गया, पेरोल लग गया। ये लग गया प्रोसेस में, क्या लग गया, ये ओवरहेड लग गया। ठीक है। तीनों के तीनों मैन्युफैक्चरिंग में चले गए। उसने बिगिनिंग किसी का नहीं दिया, तो सब जीरो अज्यूम होंगे। ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया होगा, कुछ काम कंप्लीट हो गया होगा। कितने का हो गया है, वही कह रहा है कि 1,16,000 का काम कंप्लीट हो गया है। देखा हो गया है। तो वो क्या हो गया होगा, हमने कहा भाई वो फिनिश गुड हो गया होगा, फिनिश गुड डेबिट और क्या हो गया होगा, प्रोसेस खत्म हो गया है, इसलिए हमने प्रोसेस को क्रेडिट कर दिया है, फिनिश गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। ठीक है, 1,16,000 से। इससे क्या कह रहा है कि एंडिंग में 22,000 बचे हुए हैं। बिगिनिंग कितना था, जीरो था। 1,16 का काम कंप्लीट किया, 22 बचे हुए, तो बाकी क्या हो गया होगा, बिक गए होगा। तो 94,000 की हमारी कॉस्ट आई होगी। ठीक है, जो हमने बेचा है। और बेचा कितना है, फिनिश गुड सोल्ड 1,28,000 का। तो रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 1,28,000 का। कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई कंफ्यूजन है इसके नो अंदर, सर। क्लियर है ये, नो सर। क्लियर है टॉपिक ये वाला। जी सर। ठीक है, तो अभी ये पहला सवाल था, तो हम इंशाल्लाह इसके दो चार सवाल और करेंगे, तो फिर ऐसे था ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। बट कंफ्यूजन तो नहीं है कोई इसमें। नो सर। ठीक है, तो देखो इंशाल्लाह कल भी हम अपनी इसी टाइम पे क्लास रखेंगे और परसों भी इसी टाइम पे क्लास रखेंगे। मेरी पूरी कोशिश थी कि ये हम क्लास जो है वो फिजिकल करें। तो खैर मैं ऑलरेडी इतना टाइम हमने वेस्ट इसीलिए किया कि मैं इस चक्कर में था कि हमारी फिजिकल हो जाए। सर आप फिजिकल में इसको दोबारा रिपीट करेंगे? हाँ मैं बिल्कुल इसको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है सर। मेरी तो पूरी कोशिश थी कि फिजिकल हो, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं हो पाया। मैंने कहा अब सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इससे बेहतर है कि हम ये लेना शुरू करें और फिजिकल के अंदर उसको रिवाइज कर लेंगे, ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। क्लियर है, यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है।